टेंथ क्लास चैप्टर 7 ज्योग्राफी का हम टॉपिक पढ़ेंगे पाइपलाइंस। प्रीवियस वीडियो में हमने रेलवेज़ को फिनिश करा है, रोडवेज़ को करा है, ट्रांसपोर्ट में जो लैंड का है हम लैंड के ही पार्ट पढ़ रहे हैं। लैंड में पढ़ेंगे पाइपलाइन, यानी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो इंडिया के अंदर ही बिल्कुल पाइपलाइन जो है एक न्यू नेटवर्क आया है। एंड इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। पहले सिर्फ आप देखेंगे जो पाइपलाइन से क्या जाता था, सिटीज़ में वाटर जाता था, इंडस्ट्रीज़ में और जो घर में जाता था। लेकिन अगर आप देखेंगे दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल। अब आप देखेंगे ऑयल जो है एंड नेचुरल गैस, यानी ऑयल और नेचुरल गैस भी अब भेजा जाता है। और क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे नेचुरल गैस, ये प्रोडक्ट जितने भी हैं सारे भेजे जाते हैं। एंड गैस फिल्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। दैट मीन्स जो भी ये ऑयल नेचुरल गैस के फील्ड हैं जहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं और बिग थर्मल प्लांट हैं, वहाँ से ये सप्लाई की जाती हैं। और सॉलिड कैन बी ट्रांसपोर्ट थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्ट इनटू स्लरी। लेकिन सॉलिड भी आप सोचते होगे भाई लिक्विड को ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, नहीं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करके स्लरी में यानी सेमी लिक्विड में चेंज करके उसको वाटर उसके साथ मिला के उसे पाइपलाइन के थ्रू भेजा जा सकता है। एंड इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बैरोनी, मथुरा और पानीपत, ये जो मेन प्लेसेस हैं जो कि यहाँ पे क्या होता है सप्लाई किया जाता है। यहाँ फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं, कुड बी थ्रू आउट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। और यहाँ पाइपलाइंस के थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं सप्लाई की जाती हैं। और इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई। अगर आप देखेंगे कॉस्ट जो एक बार उसकी नेटवर्क को डालने में पाइपलाइन की बहुत कॉस्ट आती है, लेकिन बट सब्सिक्वेंटली रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। लेकिन जो ये सप्लाई करने की जो कॉस्ट होती है, यानी जो भी चीज़ सप्लाई करनी होती है पाइप से, चाहे ऑयल हो, गैस हो, नेचुरल गैस हो, तो उसकी कॉस्ट इतनी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पाइपलाइन का नेटवर्क तो एक बार ही लगाना पड़ता है ना, उसके बाद तो बस क्या रह गया, इतना मेंटेन कॉस्ट होती नहीं है, बस सप्लाई की जाती है जो उस पाइप के थ्रू की जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने बोला इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम रनिंग कॉस्ट देखें तो वो मिनिमल होती है, बहुत कम होती है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेस। जैसे कि आप देखेंगे जो दूसरे ट्रांस हैं और शिपमेंट है उसमें बहुत लॉसेस होते हैं। जैसे कि क्या होता है, स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट के सामान को अगर रेलवे में बहुत बल्क में जा रहा है तो वो ट्रक में या किसी और ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही इंडस्ट्री में या कहीं और पे पहुंचाया जाता है। उसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे लॉसेस हो आते हैं, सामान का गिर जाना, चोरी हो जाना या ख़राब हो जाना, बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं। डिले यानी कई बार क्या होता है, स्ट्राइक है या फिर ट्रैफिक है या ट्रेन डिले हो गई है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ जाती है। लेकिन जो पाइपलाइन में देखोगे आप ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं पाइपलाइंस का नेटवर्क। और अब हम देखेंगे कि ये नेटवर्क पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का कंट्री में कहाँ से कहाँ तक है। फर्स्ट, अगर हम ऑयल फील्ड की बात करें, अपर असम से लेकर कानपुर तक का जो है वो कहाँ कहाँ है, देखो उत्तर प्रदेश में वाया गुवाहाटी में और बरौनी और इलाहाबाद, ये सारे प्लेसेस में असम से लेकर कानपुर तक, और इन सब में पाइपलाइन बिछी हुई है। एंड ब्रांचेस फ्रॉम बुरानी टू और हल्दिया, बुरानी से लेकर हल्दिया तक, एंड वाया राजबंद और राजबंद से लेकर मुरीग्राम एंड गुवाहाटी से लेकर सिलीगुड़ी। तो ये स्टूडेंट वैसे मैप में आपके आज तक अगर 10 साल के पेपर उठा के देखोगे 10 इयर्स के, तो उसमें पाइपलाइन का मैप में नहीं पूछा जाता है। सिर्फ ये पाइपलाइन से ये वाले इंपॉर्टेंट आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उसका नेटवर्क क्या है, उसके इम्पॉर्टेंट क्या है, लॉसेस क्या है, तो ये देख सकते हैं। लेकिन आप ये जो मैप वर्क है ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, यानी जो जलंधर पंजाब में है, सलाया गुजरात में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो नेटवर्क में आते हैं वो कौन कौन होते हैं, कौन कौन आता है, विरामगाम और मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, ये सारे प्लेसेस आते हैं। और उसके बाद इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर बड़ोदरा गुजरात और
चक्सू एंड अदर प्लेसेस, ये वो प्लेसेस हैं जो कि कनेक्टेड हैं, इनकी और भी ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट देखेंगे गैस पाइपलाइन जो हजारिया इन गुजरात में है, एंड जगदीशपुर जो उत्तर प्रदेश में कनेक्ट है, एंड वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश में है, एंड ब्रांचेज जो है उसकी टू कोटा इन राजस्थान में है, और शाहजहाँपुर जो बावरला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये सारा नेटवर्क यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं जो कि स्प्रेड हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाइपलाइन के क्या यूजेस हैं और उनका जो पाइपलाइन है किन किन प्लेसेस में कहाँ जाती है। तो 3 आपको मेन ध्यान रखने हैं, जैसे कि आपने देखा फर्स्ट में अपर वाला, और फिर ये सेकंड देखा और ये थर्ड देखा।